हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए आज तो प्यारे बच्चों NCERT बुक से चुन के प्यारे बच्चों आज का जो क्वेश्चन का लेवल है ना, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, सब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन होगा एग्जाम लेवल क्वेश्चन होगा। तो ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं, तो मात्र 35 में से आप लोग 10 भी सही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये क्या है, NCERT बुक का एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। तो आप लोग प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए। आप लोग ये 9 बजे रात वाला क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट पूरा सब स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के, रात हो चुका है तो यहाँ पे क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नंबर है यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। आप गर्ल हैं तो आप इस पे डायरेक्ट कॉल करें, हमसे बात होगी और किसी चीज़ से बात नहीं होगी। हम आपको आपके सही ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आपको क्रैश कोर्स PDF चाहिए, जो प्यारे बच्चों आपके लिए रामबाण साबित हो सके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात करना पड़ेगा। आपको मिनिमम प्राइस में क्रैश कोर्स PDF दे देंगे। और एग्जाम नजदीक है, जितना जल्दी हो सके ना ये क्रैश कोर्स PDF आप लोग प्लीज ले लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो प्यारे लाल एक बार वीडियो को शेयर तो कीजिए, सभी प्यारे लाल एक बार वीडियो को शेयर तो करेंगे। चलिए सभी प्यारे लाल एक बार वीडियो को शेयर तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन जो समुद्र के किनारे रहती है, जो समुद्र में रहती है, पेंगुइन एवं यहाँ देखिए जो डॉल्फिन होती हैं, इसके जो फ्लिपर्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। पहला ही क्वेश्चन इतना जबरदस्त NCERT बुक का है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि जो पेंगुइन है और डॉल्फिन है, ये प्यारे बच्चों इसके जो फ्लिपर्स होंगे वो कैसे होंगे। एक बार यहाँ पे पहले का राइट आंसर बता दीजिए। हम मान जाते हैं कि आपकी तैयारी में 4 चांद है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग एक बार आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। अरे बाबू दोनों तो बिल्कुल कोनो कीमत पे नहीं होगा, दोनों तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको याद रखना है कि जो पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स होते हैं, ध्यान रखना है वो क्या होते हैं, तो ये अनुरूपता होते हैं। क्या होते हैं, अनुरूपता होते हैं। ये 100% सही है। तो यहाँ पे आपको मारना है अनुरूपता। बहुत सारे बच्चे अभी इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे जब तक बता रहे थे कि बी यहाँ पे क्या DC वाला, दोनों कभी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, असमजात अंग नहीं होगा, अनुरूपता होगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप इसे सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आपको याद होना चाहिए, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे बच्चों उड़ाने की कोशिश कीजिए कि लंबवत द्विविभाजन, क्या लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, लंबवत द्विविभाजन किसमें पाया जाता है। तो एक बार प्यारे आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। यही तो है आपका असली टेस्ट, और इसी लेवल का क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में कि लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है। तो लंबवत द्विविभाजन किसमें पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों अमीबा, तो ना अमीबा में नहीं, पैरामीशियम नहीं। लंबवत द्विविभाजन की बात करें तो ये युगलीना में होता है। किसमें बाबू, लंबवत द्विविभाजन युगलीना में पाया जाता है। यानी यही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, 100% राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि ग्राम, यहाँ देखिए पिस्टिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव, यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे पूछा गया कि एम ग्राम, यहाँ देखिए निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव है, क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के मुख्य अंत होता है, इसके कारण क्या होते हैं। अब यहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य अंतर होता है, और इसका कारण क्या होता है, तो यहाँ देखिए सेल वॉल होता है, इसका कारण कोशिका झिल्ली होता है। तो यहाँ पे क्या मारिएगा आप लोग, कोशिका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झिल्ली यानी सेल वॉल हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, अगर आपसे पूछे इसका मुख्य अंतर होता है किसके द्वारा, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यानी सबसे ज्यादा प्रभावित यानी क्या, यहाँ पे बताना है कि अगर आप लोग
शराब का, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो कौन सा चीज़ गला देता है, कौन सा चीज़ होता है आपके पेट का जो सड़ा देता है, गला देता है। प्यारे बच्चों क्या गलाएगा, फेफड़ा नहीं गलाता है, लंग्स नहीं। यकृत यानी लीवर को क्या करता है, डैमेज करता है। जितना भी पियक्कड़ होता है लीवर गल जाता है, इतना खतरनाक चीज़ है, तेजाब है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, लीवर को गला देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आज ये कि आप देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग होता है, अब बता दीजिए इसका राइट आंसर। बोले है ना सारा न्यू पैटर्न का बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग है, ह्यूमिलिन शब्द का यानी द टर्म ऑफ ह्यूमिलिज, यहाँ देखिए यूज्ड फॉर, यहाँ देखिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग मानव इंसुलिन के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग होता है तो ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग क्या होगा, मानव इंसुलिन के रूप में होगा। तो मानव इंसुलिन आपका क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन की आप देखिए मानो हाइब्रिडिंग क्रॉस, यहाँ आप देख लीजिए मानो हाइब्रिडिंग क्रॉस यानी आप देखिए एक संकर क्रॉस में जीनोटॉपिक अनुपात कितना होता है, फटाफट बता दीजिए। एक संकर क्रॉस है तो ये तो हरगिज भी नहीं लगाना है। प्यारे बच्चों बायोलॉजी का क्लास हो रहा है ना, A to Z क्लास कीजिए, क्योंकि A to Z क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आए हैं तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आप देखिए एक संकर क्रॉस में जीनोटॉपिक अनुपात क्या होता है। तो एक संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक अनुपात होता है 1:2:1, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा राइट आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए मलेरिया का कारण है होता है, यानी मलेरिया किसके कारण से होता है, बता दीजिएगा बाबू, मलेरिया किसके कारण से होता है, एक बार आप लोग आंसर लगाइए। तो मलेरिया किसके कारण से होता है, तो मलेरिया प्यारे बच्चों किसके कारण से, एलगी सवाल नहीं होगा बाबू, कवक नहीं होगा, यहाँ पे कुपोषण नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, मलेरिया का कारण क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आपको मारना है ए ऑप्शन, जो कि आपका सही होगा, और ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर कि आप देखिए खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक यहाँ देखिए आबादी किसकी है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी है, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में रहता है, आप क्या जवाब देंगे, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी है, तो प्यारे बच्चों किसका है, तो अपघटनकर्ता का है, याद रख लेना है, किसका, अपघटनकर्ता का है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसका है, अपघटनकर्ता। बाबू बहुत गलती हो रहा है आज आप लोगों से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज ये कि यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब क्या हो गया, मानव। मानव का विकास कहाँ पे हुआ ये बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। होमोसेपियंस को क्या बोलते हैं, मानव बोलते हैं, यानी मानव का विकास कहाँ हुआ था, मानव का विकास कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो मानव का जो विकास हुआ था आपको मारना है कि ये कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था मानव का विकास। मानव का विकास कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। तो अफ्रीका आपको याद कर लेना है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप, ना एशिया, कहीं नहीं, अफ्रीका में। अगला आज ये कि एक जिन जोड़े, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक जिन जोड़े दूसरे जिन जोड़े को प्रभावित करके क्या कर देता है, दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बायोलॉजी का। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक जिन जोड़े दूसरे जिन जोड़े को प्रभावित करके दबा देता है, प्रभावित करके क्या कर देता है, दबा देता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इस घटना को अगर आपसे पूछा जाए तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रभाविता कहते हैं। एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़े को अगर दबा रहा है तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो प्रभाविता कहेंगे। तो प्रभाविता पे आपको मारना है, यानी सी वाला ऑप्शन पे मारना है, जो सॉरी बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन पे मारना है, जो कि आपका पूरा 100% राइट आंसर होगा। और आप इसे याद कर लीजिएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन आपका 100% सही होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन न्यू पैटर्न का है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते जो त्वचा कैंसर है इसके उत्परिवर्तन दर की प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि अधिकता किसके कारण होती है। जो त्वचा कैंसर हो रहा है तो इसका दर प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन दर किसके कारण से हो रहा है, आजकल किसके कारण से ज्यादा प्यारे बच्चों त्वचा कैंसर हो रहा है, किसके कारण से, तो ओजोन परत की कमी के कारण से। ये आपको याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। कौन से ऑप्शन में है, तो त्वचा कैंसर किसके कारण से होता है,
तो ओजोन परत की कमी के कारण से होता है। तो कौन से ऑप्शन में, अम्लीय वर्षा के कारण नहीं होगा, प्रदूषण के कारण नहीं, CO2 के कारण नहीं, ओजोन परत की कमी के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो त्वचा कैंसर होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए। चलिए, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? अगर आपको बुखार है और शक है क्या किया प्यारे बच्चों, किसका, तो टाइफाइड का। अगर आपको बुखार है और आपको शक है प्यारे बच्चों डॉक्टर का कि ये टाइफाइड हो सकता है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। बिडाल परीक्षण किसके लिए, तो आप बताइएगा कि ये तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे टाइफाइड मारिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की गर्भधान अवधि है। अब बता दीजिए जो गर्भधान अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है, कब से कब तक की होती है गर्भधान अवधि? चलिए, जन्म से यहाँ पे क्या, पुबरेटी के बीच के, नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखिए, भ्रूण निर्माण एवं गर्भधान के बीच, ये भी गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच की कड़ी को हम लोग गर्भधान अवधि कहते हैं। यानी क्या होगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिरों पे बाल उपस्थित प्रायः गर्भवती के किस महीने के दौरान यहाँ आप देखिए अनुभव करती है। ये आप लोग बता दीजिए कि गर्भ का जो शिशु है कितने महीनों बाद क्या होता है, गतिशील हो जाता है और उसके सर पे बाल उगने लगते हैं। तो कितने प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 5वें महीने में ये होता है कि जो गर्भ में शिशु पलता है उसके सर पे बाल आते हैं और वो क्या होता है, गतिशील होने लगता है। तो 14 का क्या होगा प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर है कि लिंग जांच की कौन सी विधि को प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया। देखिए, लिंग जांच यानी पेट में शिशु है तो पहले यहाँ पे क्या करते थे लोग, अभी भी करते ही हैं, कि उसका जांच करवा लेते हैं कि पेट में क्या है, लड़का पल रहा है कि लड़की, लड़की है तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है, एकदम गैर कानूनी है, बहुत खराब काम है। लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, एमिनियोसेंटेटिस का प्यारे बच्चों किया जाता है दुरुपयोग। तो देखिए, एमिनियोसेंटेटिस कौन से ऑप्शन में है, तो आपका दिखेगा बी वाला में। और आज का जो क्लास है ना प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और प्यारे बच्चों पैड ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर लेना है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए। तो गजब का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का न्यू पैटर्न का है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो IUCDS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, IUCD यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जन्म नियंत्रण की विधि IUCD, ये आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाएगी कौन सा मत व्यक्तिगत यहाँ देखिए जाति वृत्ति की पुनर्वृत्ति करता है, ये बता दीजिए। 17 का आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कौन सी यहाँ पे मत है जो व्यक्तिगत जाति वृत्ति का पुनर्वृत्ति करता है, तो कौन सा मत करता है, तो यहाँ पे याद रखना है पुनर्वृत्ति सिद्धांत करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, पुनर्वृत्ति सिद्धांत करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा मत जातीय वृत्ति की पुनर्वृत्ति करता है, तो कौन सा मत करता है, तो प्यारे बच्चों पुनर्वृत्ति सिद्धांत करता है। यहाँ पे क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये कि जैव विकास के सिद्धांत का प्यारे बच्चों प्रमुख संबंध किससे है, जैव विकास के सिद्धांत का प्रमुख संबंध किससे है, जैव विकास का, यहाँ पे 18 का आप लोग एक बार आंसर लगा दीजिए कि जैव विकास के सिद्धांत का प्रमुख संबंध किससे है। संबंध पूछा गया तो गलती तो जरूर होगा आपसे कि जैव विकास के सिद्धांत का प्रमुख संबंध किससे है, तो जैव विकास के यहाँ देखिए सिद्धांत का प्रमुख प्यारे बच्चों संबंध पूछा है, तो क्या होने वाला है, स्वतः उत्पादन से नहीं होगा, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से किसका संबंध होगा, जैव विकास के सिद्धांत का संबंध होगा। संबंध पूछा है तो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से, यानी बी ऑप्शन मारिएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन सा है, यानी वायु जनित रोग कौन सा है, वायु के द्वारा कौन फैलता है, वायु के द्वारा प्यारे बच्चों कौन सा रोग होगा जो फैलेगा, तो वायु के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे बाबू, एक बार वीडियो को शेयर कीजिए तो। और यहाँ आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये क्लास है, क्योंकि इसमें सारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन सा है, वायु जनित रोग 6 रोग है, ये आपको याद रखना है। वायु जनित रोग 6 रोग हमारा वायु जनित
डिप्थीरिया जो होता है ये वायु जनित रोग होता है, निमोनिया वायु जनित, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, ऑल हमारा क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की आप देखिए मुख्य अवस्था क्या है। मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है। तो प्यारे बच्चों मलेरिया है ना, तो मलेरिया के लिए प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि यहाँ पे परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था। आज गलती आपसे बहुत हो रहा है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या है, स्पोरोजोइटस है, स्पोरोजोइटस है, यानी क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन का फटाफट आंसर लगाइए कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने, पुन्नेट वर्ग किसने विकसित किया, पुन्नेट वर्ग किसने विकसित किया। एक बार प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से आंसर लगाएंगे कि पुन्नेट वर्ग किसने विकसित किया। तो पुन्नेट वर्ग प्यारे बच्चे मेंडल ने नहीं, वाटसन एंड क्रिक ने नहीं, प्यारे बच्चे किसने, रेजिनेल्ट ने पुन्नेट वर्ग विकसित किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिनेल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी जीएम पौधे सहायक है। अब बता दीजिए जो जीएम पौधे होते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 22 का अगर आप लोग आंसर दे देते हैं ना तो मजा आ जाएगा, आपकी तैयारी पे प्यारे बच्चों 4 चांद लग जाएगा। देखिए जीएम पौधे सहायक होते हैं, तो जीएम पौधे किसके सहायक होते हैं, तो फसल उत्पाद बढ़ाने के, बिल्कुल 100% की फसल उत्पाद बढ़ाने के ये सहायक होते हैं। तो आपको ओनली ये नहीं मारना है, अभी पढ़ते तो चलिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे देखिए क्या, उत्पादन करने में, तो यहाँ देखिए ये भी सही बात है, बी वाला ऑप्शन भी आपका सही होगा। चलिए सूखा निरोधी पौधे का उत्पादन बढ़ाने में, ये भी सही है, यानी यहाँ पे क्या होगा, जीएम पौधे इसके लिए भी प्यारे बच्चों क्या होता है, सहायक होता है, यानी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी क्या, इनमें से सभी, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब बताइए कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए माल्थियस की बात करें तो माल्थियस ने क्या किया था, माल्थियस ने जनसंख्या पे निबंध लिखा था। अगर पूछे कि जनसंख्या पे निबंध किसने लिखा, तो माल्थियस द्वारा लिखा गया, तो माल्थियस आंसर मत दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग फटाफट से 23 का राइट आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग लगा दीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो प्यारे बच्चों चार्ल्स डार्विन ने किया था। यहाँ पे याद रखना है किसने, चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको चार्ल्स डार्विन ही मारना है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन माल्थियस मत दीजिएगा। जनसंख्या पर अगर आपसे पूछे कि निबंध किसने लिखा था, तो ये माल्थियस के द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गलती पे प्यारे बच्चों गलती नहीं करना है। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों ये यूपी के हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या है, तो लखीमपुर खीरी में है क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर होगा, जो कि आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए फलों के बीज, यहाँ देखिए परिवर्तित स्वरूप होते हैं किसका, फलों के जो बीज होते हैं परिवर्तित स्वरूप होते हैं किसका, फलों के जो बीज होते हैं परिवर्तित स्वरूप होते हैं किसका, तो फलों के जो बीज होंगे परिवर्तित स्वरूप किसके होते हैं, तो ये बीजांड के होते हैं, ओवल के होते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपको याद कर लेना है। A to Z क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजनक है। अंड प्रजनक यानी अंडा कौन देता है, अंड प्रजनक कौन सा है, तो अंड प्रजनक की बात करें प्यारे बच्चों कौन, पुष्पी पादप अंडा नहीं देगा, स्त्री अंडा नहीं देती है, बानर अंडा तो बिल्कुल नहीं देगा, अंडा देगा फूट जाएगा। तो बानर प्यारे बच्चों गाछ पे बैठ के अगर अंडा देगा क्या होगा, अंडा फूट जाएगा, इसी कारण से ये बानर अंडा नहीं देता है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजनक है, सॉरी मजाक करते हैं। तो देखिए जो घरियान होता है वो क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है, मुर्गी होती है, ये सब अंड प्रजनक होते हैं। सांप जो होते हैं अंड प्रजनक होते हैं, ये सब आपको याद कर लेना है। चिड़िया जो होती है अंड प्रजनक होती है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए धान के खेतों में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। कौन प्यारे बच्चों, धान की खेत में, धान की खेत में, धान की खेत में कौन जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, कौन करेगा, तो देखिए नील हरित शैवाल करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी करेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ही परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग ध्यान में रख के कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणुओं का समूह क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैव गैस उत्पादन में प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख यहाँ पे देखिए जीवाणु का समूह कौन सा है, तो जीवाणु कौन सा होगा? ना बैक्टीरिया होगा, ना ऑर्गेनोट्रोफ होगा, ना मेथेनोट्रोफ होगा। कौन होता है? मेथेनोजर्न होगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए, ऑर्निथोफिली नामक जो पैरा होता है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है? अब यहाँ पे बता दीजिए कि जो ऑर्निथोफिली होता है, इसमें परागण का माध्यम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं ऑर्निथोफिली में। तो प्यारे बच्चों, ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षियों द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, याद रखना है। ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा होगा? बर्ड्स के द्वारा परागण होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बर्ड्स क्या होगा? चमगादड़ मत मारिएगा, गलती हो जाएगा प्लीज। बर्ड्स के द्वारा होगा। सी ऑप्शन आप लोग सही मारिएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 30 नंबर के। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य यहाँ देखिए जब प्रजनन होता है तो वह क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, कि एक ही नस्ल की पशुओं के मध्य जब प्रजनन की क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो अंतः प्रजनन कहते हैं, अंतः प्रजनन। ए वाला ऑप्शन क्या होगा? अंतः प्रजनन आपका सही होगा। तो आपको इसको याद कर लेना है। अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? यानी नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण कौन करता है? तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाएगा? तो प्यारे बच्चों कौन बनाएगा? तो ये द्वितीय केंद्रक का काम होता है। यहाँ पे क्या? द्वितीय केंद्रक का कार्य होता है। इसमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाएगा? द्वितीय केंद्रक बनाएगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए यहाँ देखिए टर्मिनेशन कोडोन है। अब पूछा जा रहा है कि टर्मिनेशन कोडोन कौन सा होता है? ये 32 नंबर का आंसर आप लोग दे दीजिए कि टर्मिनेशन कोडोन कौन सा होता है। तो टर्मिनेशन कोडोन कौन सा है? यूजीजी नहीं है, यूजीयू यहाँ देखिए जीयूजी नहीं है, यहाँ देखिए यूएजी जो होगा हमारा क्या होगा? टर्मिनेशन कोडोन होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, सब क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि आपको याद कर लेना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौगिक यहाँ देखिए यौन संचरित रोग है? अब बताना है कि निम्नलिखित में से यौन संचरित रोग है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। यौन संचरित रोग की बात करें कौन सा है? टाइफाइड नहीं है, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सब क्या होता है? यौन संचरित रोग होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आज है कि निम्न यहाँ देखिए बीजांड के आधारी भागों को दर्शाता है। निम्न बीजांड के आधारी भागों को कौन दर्शाएगा? निम्न बीजांड के आधारी भागों को कौन बजाता है? प्यारे बच्चों पूछा गया कि कौन दर्शाता है? तो बीजांड वृत्ति दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा? 35 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो आप इसे प्यारे याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा जो फैमिली है, तो हम लोग का जो फैमिली है, आपका हमारा फैमिली है 96,000 प्लस हो गया है। यहाँ देखिए 96,000 कुछ हो चुका है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी इसको प्यारे बच्चों क्या 100 के करवा दीजिए प्लीज। गुजारिश है, बहुत ज़्यादा गुजारिश है। देखा नहीं जा रहा है, 96 पे आके रुका हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबू हमसे। सोच रहे कब हो जाए, कब सेलिब्रेशन बन जाए। तो देखिए इतना कर दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 35 ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ से डाउनलोड होगा। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं आप लोग, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो इतना काम कर दीजिए। और प्यारे बच्चों आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए आस्क बोर्ड, ASKBOARD, और जाके इसका पीडीएफ डाला हुआ है और केमिस्ट्री का भी पीडीएफ डाला हुआ है, आप लोग कर लीजिए। आप लोग आस्क बोर्ड सर्च कीजिए। आस्क बोर्ड सर्च करके प्यारे बच्चों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।